अरे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैसेज नंबर 2 एंड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अब पैसेज नंबर 5 का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि माई एक्वाइंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। एक्वाइंटेंस, ए बच्चे बात नहीं, एक्वाइंटेंस मतलब परिचय और रैग पिकर्स मतलब कूड़ा कचरा बीनने वाले, लीड्स मतलब ले जाता है, सीमापुरी मतलब सीमा पूरी। तो नंगे पांव कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। ए आशीष, गलती मत करो, ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट मिल्स अवे फ्रॉम इट। पेरिफेरी मतलब लाक्षणिक रूप से, मिल्स मतलब मील, ठीक है। तो कह रहा है कि एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर किसी अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूरी पर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स मतलब होता है गैर बसिंदे। तो वे जो लोग यहाँ रहते हैं वे सभी लोग गैर बसिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से वापस आए थे। कर रहा है कि साहेब फैमिली इज अमंग देम। साहेब का भी परिवार उन्हीं परिवारों में से एक है। कर रहा है कि सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस। विल्डरनेस मतलब होता है बीहड़ या बहुत जबरदस्त। तो कह रहा है कि एक वक्त था जब सीमापुरी नामक स्थान बहुत ही बीहड़ या बहुत सुंदर या संपन्न हुआ करता था, ठीक है। अब आगे कहता है बाबू की सीमापुरी इट स्टिल इज, यह अभी भी है, बट परंतु इट इज नो लॉन्गर इम्पटी, परंतु यह अब पहले जैसा नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। कह रहा है कि यह अभी भी है परंतु अब यह पहले जैसा नहीं है। टीन और तिरपाल के नालीहीन और जलपूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा कचरा बीनने वाले रहते हैं। कह रहा है कि दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। कह रहा है कि ये यहाँ पर 30 वर्षों से अधिक से बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, बट परंतु विद रेशन कार्ड, परंतु राशन कार्ड होने के कारण, डैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई गेट। कह रहा बाबू की वोटर लिस्ट में इनका नाम होने के कारण ये लोग आसानी से अनाज वगैरह खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन अधिक जरूरी होता है, पहचान जरूरी अधिक नहीं होती है। आगे कह रहा है बाबू की इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में यानी दिन के समाप्त होने तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। स्टमक माने पेट, एकिंग मतलब दर्द, और बिना दर्द के हम बिस्तर पर सो सकते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। ग्रेन माने अनाज। तो हम उस जगह पर रहने की अपेक्षा इस जगह पर आना अधिक पसंद करेंगे जो कि हमें अनाज भी नहीं देती थी। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ीज। साड़ीज मतलब साड़ी, टेटर्ड मतलब फटी हुई। तो महिलाओं के ग्रुप में से कोई एक महिला फटी हुई साड़ी पहने हुए यह बात बोलती है। When जब I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैं उन महिलाओं में से पूछती हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्या क्यों किया कि जो अपने हरे भरे खेतों और नदियों को छोड़ दिया। Where ever they find food, उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है, they pitch their tent, वे वही अपना तंबू गाड़ लेते हैं। एंड डैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, उन्हीं के बीच में बच्चे धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और इस तरह से वे लोग जो है कि जीवित बने रहते हैं। कह रहा है कि एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। कह रहा है कि सीमापुरी में जीने वालों का उत्तर जीविका का अर्थ होता है
कूड़ा बीनना। रैग पिकिंग मतलब कूड़ा बीनना, यानी सीमापुरी में जो भी व्यक्ति रहता है तो उसका अर्थ होता है कि जीविका के लिए वह अवश्य कूड़ा बीनेगा। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के दरमियान, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। करा बाबू की वर्षों की अवधि ने इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब कचरा का मतलब उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज की रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर एक छत है। इवन इफ इज ए लीकिंग रूफ, भले ही यह छत टपकती हुई क्यों ना हो। बट परंतु फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, परंतु बच्चों के लिए यह जो है एक छत से भी कहीं अधिक होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए तो अब कह रहा है हिंदी में इसकी व्याख्या थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एज ए स्टोरी अर्थात कहानी नुमा। तो देखिए कह रहा है कि नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। सीमापुरी एक स्थान है जो कि दिल्ली की सीमा पर है, लेकिन लाक्षणिक रूप से या किसी अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। यहाँ रहने वाले सभी लोग गैर बसिंदे हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे, जो कि और उन्हीं लोगों में से साहब का भी परिवार है। अगर बात सीमापुरी की जाए तो सीमापुरी उस समय एक बिगड़ा स्थान था। यह अभी भी है परंतु पहले जैसा नहीं है, पहले वाला नहीं है। टीन और तिरपाल के नालीहीन और जलपूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वे 30 वर्षों से ज्यादा समय के बिना पहचान और बिना परमिशन के ही रह रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और जिससे उनको अनाज आसानी से मिल जाता है। और किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्यारे बच्चे जो है कि आपका राशन कार्ड, अरे वो पहचान कम, भोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है तो वो चीज इन लोगों को मिल जाती है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन भरपेट दे दें और बिना पेट दर्द के सो सके तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उन हरे भरे खेतों का क्या महत्व है जो कि हमें भोजन भी भरपेट नहीं दिला पाते थे। कर है कि बताता है कि वे वहीं पर अपना तंबू गाड़ लेते हैं जहाँ अस्थायी घर बना लेते हैं और बच्चे इन्हीं में धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते रहते हैं। ठीक है, सीमापुरी में उत्तर जीविता का अर्थ होता है कूड़ा बीनना, यानी सीमापुरी में जो भी रहता है तो वहाँ कूड़ा कचरा बीनता है। ठीक है, वर्षों की अवधि के बीतने के बाद इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है, यही उनकी रोजी रोटी है। उनके सिर पर छत है, भले ही टपकती हुई छत क्यों न हो, लेकिन एक छत तो है। और एक बच्चे के लिए ये छत तो जो है कि एक छत से भी कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, अब पहुंचते हैं प्यारे बच्चे अगले पैसेज में। तो कह रहा है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपया और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपए के नोट भी मिल जाते हैं। साहेब से साहेब यह बात कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज मतलब होता है कचरे का ढेर। तो जब तुमको कचरे के ढेर में चांदी का एक सिक्का मिल जाता है तो यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग मतलब खोजना, तो तुम लोग खोजना क्यों नहीं बंद कर देते। ठीक है, फार क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि हम और अधिक पाने की चाह में खोजते रहते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। कर रहा है कि बच्चों के लिए कूड़ा कचरा का मतलब तो कुछ और होता है, परंतु उनकी गार्जियन के लिए कूड़ा कचरा का मतलब कुछ और ही होता है। फार क्योंकि द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए तो कूड़ा कचरा एक कंबल में लिपटी हुई चीज हो सकता है, आश्चर्य में लिपटा हुआ वस्तु हो सकता है। फॉर द एल्डर्स, परंतु बड़ों के लिए इट इज ए मीन्स सर्वाइवल, परंतु बड़ों के लिए यह जीवित रहने का बहुत बड़ा साधन होता है। तो देखिए इस पैसेज में होता क्या है कि लेखिका जो है कि उससे पूछती है तो कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपए का
जो है कि नोट भी मिल जाता है। ठीक है, जब साहब कहता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। तो लेखिका पुनः पूछ देती है कि ये बताओ कि जब तुम्हें कभी कभी चांदी का सिक्का मिल जाता है तो खोजना या ढूंढना क्यों नहीं बंद कर देते हो? तो वह कहता है कि और अधिक पाने की चाहत में या लालच में हम लोग इसमें खोजते रहते हैं। अब आगे कहता है कि उन बच्चों के लिए तो कूड़ा का मतलब जो है कि कूड़ा ही होगा, परंतु उसके माता पिता के लिए इस कूड़े का मतलब जो है कि कुछ अलग ही होता है। ठीक है, बच्चों के लिए तो यह कूड़ा कचरा आश्चर्य में लिपटी हुई चीज हो सकती है, परंतु बड़ों के लिए जीवित रहने का एक यह बहुत बड़ा साधन होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ तक पैसे नंबर 5-6 का ये जो है कि स्टोरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चे तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।